काम में होना चाहिए थी। मैंने कोशिश की थी दादा वास्तव के आदेश पर कि इस समाज की डिमांड क्या है, माननीय मंत्री विधायक थे। मैंने कोशिश ये भी की थी कि मैं उनके समक्ष ये डिमांड रखूं, मांग रखूं, ताकि वो इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दें। और मैं सभा से मन से समय के साथ ये निवेदन चाहूंगा कि मैं प्रधान पत्र आपके सामने अभी पढ़ देता हूं। तो डिमांड हमने रखी, हमने उनसे मांग की थी कि आपके मुल्क में समग्र विकास, समग्र राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में समाज की अहम भूमिका होती है। परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र निर्माण होता है। हम सब मिलकर भारत का निर्माण करते हैं और इस भारत के निर्माण में तत्कालीन माननीय संत शिरोमणि महादेव जी महाराज के द्वारा अहम भूमिका निभाई गई और उन्होंने हमें भक्ति मार्ग के ऊपर चलना सिखाया। इसलिए उनकी नीतियों के अनुरूप यह समाज उनका आधारित स्वरूप है, आज कार्यरत है, सामाजिक व्यवस्थाओं में संलग्न है। अब इसकी अगर व्यवस्था नहीं बदले है तो वह है आर्थिक, और आर्थिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण समाज के व्यवसाय से होता है और बगैर व्यवसाय को सुदृढ़ किए किसी भी व्यवस्था का, किसी भी समाज का उत्थान की बात करना उचित नहीं है। हम लोगों के सामने मानव की सिलाई कला जो हमारा पारंपरिक बिजनेस है, यह पारंपरिक बिजनेस है, यह वर्तमान में हमारे हाथ से छिटक रहा है। कारण अनेक है, लेकिन कुछ कारण जो मेरे प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए मैंने दृष्टिगोचर हुए उनमें मंच का भी ध्यान चाहूंगा और सभा का भी। एक कारण तो यह रहा कि वर्तमान युग में हमारी सिलाई का बिजनेस जो हमारे हाथ से गया, उसमें भारत सरकार के स्टेट गवर्नमेंट की जो नीतियां आई, उन नीति में विकास नीति आई, उस कौशल उन्नयन के नाम से, और उस कौशल उन्नयन में यह हुआ कि बहुत सारी जो हमारे काम करने वाले लोग होते हैं, लोहार का, पावड़े का और अन्य मोटर वाहिनी का, ये सारी योजनाएं हमें प्रशिक्षण के रूप में सिखाना होती है। और वो प्रशिक्षण में सिलाई कला भी एक प्रशिक्षण का माध्यम था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मैंने सारे रिकॉर्ड कई जिलों में देखे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि अन्य जो क्षेत्र थे, अन्य समाजों के जो कार्य थे, उनका प्रशिक्षण न देकर सिलाई का 80% प्रशिक्षण दे दिया। और जब आपने इस हिंदुस्तान की 570 जातियों के ठाकुरों को, ब्राह्मणों को, बनियों को, हमारे आसपास रहने वाली सभी समाजों को केवल सिलाई सिखा दी, घर घर में मशीन लग गई, जब घर घर में मशीन का काम होने लगा तो फिर हमारे पास सिलाई कराने कौन आएगा? इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो नीति, एक नीति के कारण हमारे समाज का सिलाई कढ़ाई बुनाई का जो बिजनेस था वो हमारे हाथ से छूट, और हम लोग उसको विशेष हमारे लीडर्स लोग, मैं जानता हूँ आपको अगर पब्लिक सुने तो मैं बोलूँ, मेरा प्रशासनिक अनुभव है, अगर चाहिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सुबह से रोज कर रहा था, मैं कहीं बात को आंदोलन के सामने करता और उनसे यही डिमांड निकाल लेता। तो मैं अपनी बात चाहता हूँ कि ये बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेश होने की वजह से रुक गया। अब हुआ क्या, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी बात नहीं मनवा पाए। आज प्रयास किया कि इस योजना में अभी एक योजना हो रहा है, ये योजना है अभी प्रधानमंत्री ने कहा है विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना पर हमको नामांकित किया गया है, दर्जी समुदाय का सब 19 नंबर पे आया है और दर्जी समुदाय को उसमें नामांकित किया जा रहा है। लेकिन जब मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की कि इसमें दर्जी का डेफिनेशन को क्लियर करिए, यानी कि उन्होंने साफ कर दिया कि सिलाई का इंडिया को एक पत्र अपनी तरफ से लिखते और हमारा एक्ट मंच के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये बात जाती कि जो दर्जी शब्द की आपने डेफिनेशन नहीं की, इसके आगे लिखिए, ब्रैकेट में बढ़ा दीजिए कि पारंपरिक सिलाई का काम करने वाली दर्जियों की
तो जितने फॉर्म हमारे पास आ रहे थे 100% पहले हम आते, बाद में दूसरी जातियां। हमें सरकार का भी सहयोग ये बहुत आवश्यक है। और क्यों आती? ये इसलिए आती, आप कैसे कर सकते हो इसका भी विचार कर सकते हैं। एक छोटा सा आइडिया मेरे पास था और शासन उसका रहकर देखा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक योजना और चलाई, उसका नाम था, मैं क्षमा के साथ उसका नाम कहता हूँ, बंदी मुक्ति योजना। 94-95 के आसपास आई। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने मंच से खड़े होकर लाल किले से घोषणा कर दी कि हम इसके लिए